Hello. Good evening, everyone. Welcome to another evening session. Today is 4th of August 2025, Monday, second day of the new monthly series. ठीक है. So let's see market ने आज क्या किया. Market ने आज बनाया है normal variation profile up. So shape is normal वेरिएशन प्रोफाइल अप. कल का था, फ्राइडे का था नॉर्मल वेरिएशन प्रोफाइल डाउन. आज का है नॉर्मल वेरिएशन प्रोफाइल अप. ठीक है. आज मार्केट ने किस तरह का ओपन दिया है, दिस इज अ गुड वन टू चेक आउट. मार्केट ने ओपन दिया यहाँ पे, बी पीरियड में इसका टेस्ट हुआ वेदर ये ब्रेक होगा कि नहीं. ओपन हुआ और प्रॉफिट हुआ. आप इसको बोलेंगे ये ओपन ड्राइव है, लेकिन बी पीरियड जो है ए के अंदर में हुआ स्टार्ट, राइट. वो ए को एक्सटेंड नहीं किया, तो यहाँ पे ओपन ड्राइव इज कैंसल्ड, देयर इज नो ओपन ड्राइव. लेकिन मार्केट ने आज कौन सा ओपन दिया, वो नीचे आया, उसने टेस्ट किया जहाँ पे ओपन हुआ था एंड बाउंस बैक कर गया. इसे हम बोलते हैं ओपन टेस्ट ड्राइव. ओपन टेस्ट ड्राइव जो होता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बताता है मार्केट को. ओके. जब हमें ओपन टेस्ट ड्राइव मिल गया तो हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया कि मार्केट अभी नीचे नहीं जाना चाहता है. ठीक है. तो ये बहुत ही क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं कि डाउन साइड के लिए आपको अभी डरना नहीं है, अभी अप साइड के लिए ट्रेड लेना है, राइट. सो ओपन टेस्ट ड्राइव है तो कंसिस्टेंटली आप देखेंगे मार्केट ऊपर जाता रहा, ऊपर जाता रहा, बीच में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई एंड कंटिन्यू टू गो अप एंड क्लोज कहाँ पे हुआ, वैल्यू एरिया हाई पे क्लोज हुआ है, राइट. वी विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ है, बट ओपन टेस्ट ड्राइव किस तरह से बिहेव करता है ये हमने ऑलरेडी पहले देख रखा है. कई तरह के ओपन होते हैं, ओपन ऑप्शन इन रेंज, ओपन ऑप्शन आउट ऑफ रेंज, ओपन ड्राइव, ओपन टेस्ट ड्राइव, ओपन रिजेक्ट रिवर्स. ठीक है. ये सब हमने कोर्स में स्टडी किया है, राइट. एंड उसका हम लाइव अभी देख पा रहे हैं कि वो कैसे इंटरेक्ट करता है. पोजिशनिंग देखते हैं कहाँ पर हुई थी. ओके. मार्केट ओपन हुआ था कुछ इस जगह पे 24,615 के आसपास, राइट. जो हमने कल आइडेंटिफाई किया था कि ये मार्केट का लो होना चाहिए. देखिए ये हम देख सकते हैं, ये हमने बताया था कि ये लो वैल्यू एरिया है 24,618 के आसपास में. ये यहाँ पे लो है और ये जो बॉक्स हमने बनाया था एलवीए, मार्केट को इस जोन को पहले फिल करना चाहिए, फिर वो 700 को से 730 को टेस्ट करेगा. दिस इज व्हाट वी मेंशनड इन द मॉर्निंग आल्सो. ठीक है. और हमने बोला था 700 एक बहुत ही की रेफरेंस लेवल है. अगर इसे मार्केट तोड़ नहीं पाया तो मार्केट नीचे आ जाएगा और नीचे चला जाएगा, राइट. डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा. लेकिन अगर 700 के ऊपर आएगा तो वो 810 को हिट करेगा एंड 860 की ओर भी अटेम्प्ट कर सकता है. ये दो रेजिस्टेंस लेवल है जो हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखे थे. ठीक है. सो एंड बाद में इसके बाद मार्केट को साइडवेज हो जाना चाहिए. दिस वाज आवर व्यू. ठीक है. ये हमने सुबह को भी लिखा था ग्रुप में. नाउ इफ यू सी, मार्केट ने क्या किया आज, मार्केट ने यहाँ पे ओपन दिया विच वाज द लो पॉइंट ऑफ दिस एलवीए, राइट. और उसके बाद ये 700 के आसपास में 710 पे वैल्यू एरिया लो बनाया है. पूरे दिन 700 के आसपास था, एंड में वॉल्यूम थोड़े ऊपर में ट्रेड हुई है इसलिए वैल्यू एरिया ऊपर शिफ्ट हो गया है थोड़ा. ओके. मोरलेस ये पिछले दिन के वैल्यू एरिया के बराबर में हुआ है. वैल्यू एरिया लो दोनों कोइंसाइड कर रहा है और इसने हाई बनाया है 24,810 के आसपास, विच वी हैड एक्सपेक्टेड कि पहला टारगेट होगा मार्केट का अगर वो 700 तोड़ के ऊपर जाता है तो. 860 वाला रेजिस्टेंस का जोन अभी एक्टिवेट नहीं हो पाया. ओके. नाउ वैल्यू एरिया हाई एंड वैल्यू एरिया लो जो है, ये पूरा वैल्यू एरिया जो है ओवरलैप कर रहा है. तो हम ये दोनों प्रोफाइल को मर्ज करके 2 डे का कॉम्पोजिट निकालेंगे एंड उससे हम अपने रेफरेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे कल के ट्रेड के लिए.
सो फर्स्ट थिंग 24,700 वैल्यू एरिया लो है, ये क्रिटिकल लेवल है नीचे के लिए, सपोर्ट है, एंड 24,610। सो ये हो गया हमारे लिए सपोर्ट। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस यू कैन सी कि 24,860 एक रेजिस्टेंस लेवल है जो हमें ध्यान रखना है, एंड अप्रॉक्सीमेटली 24,810। ठीक है, सो 24,810 से लेकर के 860 जो है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्या मार्केट कहीं और जाना चाहता है? नहीं, मार्केट एक कंप्लीट बैलेंस में है। इफ़ यू सी एट लुक एट दिस 2 डे कॉम्पोजिट, ये 2 दिन का कॉम्पोजिट जो है ये कंप्लीट बैलेंस में है। एक दिन नॉर्मल वेरिएशन प्रोफाइल डाउन मिला, नेक्स्ट डे नॉर्मल वेरिएशन प्रोफाइल अप मिला, और दोनों का वैल्यू एरिया सेम था, विच मीन्स जब आप वो ओवरलैप करते हैं तो अप एंड डाउन ऑफसेट कर देता है, एंड वैल्यू एरिया में हायर वॉल्यूम जनरेट हुआ है। सो मार्केट कहीं दूर जाना नहीं चाहता है, राइट? सो मार्केट वांट्स टू स्टे इनसाइड दिस टू वे जोन, राइट? कहाँ पे? 700 से लेकर के 800, 860, और 700 तोड़ता भी है तो वो ट्राई करेगा 610 के आसपास में बाउंस बैक देने का। ओके, मार्केट इज नॉट लुकिंग टू क्रिएट न्यू लेवल्स राइट नाउ। ठीक है, तो मार्केट को अभी बॉक्स पैटर्न में ट्रेड करना चाहिए, कोई मेजर ब्रेकआउट्स एक्सपेक्टेड नहीं है अभी। लेट्स सी ऑर्डर फ्लो क्या कहता है हमें। मार्केट ओपन हुआ, उसे कुछ भी लिक्विडिटी नहीं मिली, वो ऊपर शूट अप कर गया, राइट? ऊपर गया, उसे थोड़ी लिक्विडिटी मिली और ऊपर जाता रहा, लेकिन फिर कोई बायर नहीं मिला, कोई सेलर भी नहीं था, राइट? फिर मार्केट में कंटिन्यूस बाइंग फिर से चालू हुई, 100 लॉट, 300 लॉट, 200 लॉट, 400 लॉट बाइंग हुई, 350 लॉट की बाइंग हुई, 200 लॉट की बाइंग हुई, एंड ये जब हो रहा था तो 250 लॉट की सेलिंग हुई, 150 लॉट की सेलिंग हुई, एंड उसके बाद लिक्विडिटी मिलनी शुरू हो गई, अराउंड 347 लॉट की सेलिंग जब हमने देखा मार्केट 24,740 के आसपास गया। ए पीरियड यहाँ पे ख़त्म हो रहा था एंड नीचे आना शुरू हुआ, जो कि बी में टेस्ट हुआ है। ओके, बी में ये लो टेस्ट हुआ जो हमने ओपन टेस्ट ड्राइव बताया था। ओके, एंड यहाँ पे नीचे की ओर फिर से मार्केट नहीं जाना चाह रहा था। देखिए यहाँ पे 186 लॉट की सेलिंग हुई, 262 लॉट की सेलिंग हुई, लेकिन 250 लॉट की बाइंग हुई, 380 लॉट की बाइंग हुई, 480 लॉट, 410 लॉट, 240 लॉट की बाइंग हुई, आई एम सॉरी। सो इट इंडिकेट्स कि इधर भी लिक्विडिटी अवेलेबल है, लिक्विडिटी यहाँ भी अवेलेबल है, ऊपर भी लिक्विडिटी मिल रही थी, इसीलिए मार्केट और ऊपर नहीं जा पा रहा था और नीचे भी और पुश नहीं किया। मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे कोई मेजर वॉल्यूम नहीं हुआ था, 100 लॉट की सेलिंग हुई, 250 150 लॉट की बाइंग हुई, 100 लॉट की सेलिंग हुई, कोई मेजर इसमें बाइंग सेलिंग है नहीं, तो मार्केट हो गया थोड़ा सा साइडवेज। बट एक चीज़ ध्यान रहे, मार्केट में सेलिंग प्रेशर नहीं क्रिएट हो रहा था सुबह सुबह। नेक्स्ट, मार्केट ने एक ये अप मूव दिया जो कि स्टैंड आउट मूवमेंट था, लेकिन इस ग्रीन कैंडल में देखिए 166 लॉट की जो एक मेजर बाइंग है, इसके अलावा और कोई भी बड़ा वॉल्यूम नहीं है, देयर वाज नो लिक्विडिटी। जब लिक्विडिटी नहीं है तो मार्केट क्या करता है, उस डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है, राइट? ये कंटिन्यू हुआ, 328 लॉट की बाइंग हुई, ठीक है, ये रेस्पॉन्सिव सेलर है, किसी ने यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा रखा था, लिमिट ऑर्डर पहले से, जो कि ट्रिगर हो गया। इसके ट्रिगर होने के बाद थोड़े से ऊपर ठीक उसी लेवल पे 210 लॉट और हुआ, राइट? सो वी कैन सेफली एज्यूम कि इसमें से लगभग एटलीस्ट 500 लॉट तो एक ही किसी प्लेयर ने एग्जिट किया है। 250 लॉट की फिर से ट्रेड हुई बाई साइड में, जिसमें रेस्पॉन्सिव सेलिंग हुई,
ठीक उसी लेवल पे 157 लॉट की फिर से सेलिंग दिखी। ये सब हमें क्या बता रहा है? ऑफलोड हो रहा है। बायर क्या कर रहा है? वो ऑफलोड कर रहा है अपना पोजीशन को, वो प्रॉफिट बुक कर रहा है। ठीक है, तो वो जब प्रॉफिट बुक कर रहा है तो मार्केट और ऊपर जाना नहीं चाहेगा। इनफैक्ट उसके बाद देखिए सेल साइड में कोई मेजर ऑर्डर नहीं आया है, फिर भी मार्केट नीचे की ओर जा रहा है, राइट। इस चीज़ पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। बट उसके बाद भी जो कुछ कैंडल्स बने दो तीन, उसमें भी कोई मेजर वॉल्यूम नहीं हुआ, तो हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। अभी तक हम इतना जानते हैं कि बायर आया था, उसे लिक्विडिटी मिली, मार्केट नीचे आ गया, उसने टेस्ट किया ओपन को और उसके बाद कंटिन्यू किया ऊपर। उसमें उसे कई बार बाइंग देखने को मिली। बाद में जब वो 740 750 के ऊपर नहीं जा पा रहा था तो वहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। उसके बाद हमें कोई मेजर सेलिंग नहीं दिखी अंटिल 378 लॉट्स सीन एट अराउंड 750, फिर 173 लॉट, लगभग लगभग 500 लॉट के आसपास की ट्रेडिंग हो चुकी है ये सेलिंग की। 100 लॉट यहाँ पर है, 50-50 लॉट करके 100 लॉट यहाँ है, 60 लॉट यहाँ है। ये नेट नेट सेलिंग हो रही है थोड़ी, ओके। बट मार्केट कहीं भी मूव नहीं कर रहा है। ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है अभी भी। सेलर के आने के बावजूद भी सेलर बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर रहा है, वो बस अपना पोजीशन क्रिएट कर रहा है। सेम चीज़ हमने फ्राइडे को भी देखा था, सेलर पुश नहीं कर रहा था नीचे, लेकिन पोजीशंस क्रिएट कर रहा था। इसके बाद 328 लॉट की बाइंग हुई और फिर मार्केट ऊपर को गया एंड उसने लगभग लगभग 790 के आसपास को हिट किया ऊपर। कंसिस्टेंटली हमने बाइंग देखी 200 लॉट की, 160 लॉट की, 210 लॉट की, 140 50 लॉट की, 100 लॉट की। ये कंसिस्टेंट बाइंग हो रही थी, हमने देख रहे थे। यहाँ पे 200 लॉट की फिर से बाइंग हुई है, ठीक है। सो हमने क्या देखा? ओपन टेस्ट ड्राइव था, ओके। तो अपसाइड के लिए तो कंसिस्टेंटली बाइंग हमें देखने को मिली है थ्रू आउट द डे। बीच में बस सेलिंग हुई है थोड़ी थोड़ी, जो कि प्रॉफिट बुकिंग है बायर्स के द्वारा। अभी तक सेलर ने कोई मेजर पोजीशन क्रिएट नहीं किया, राइट। उसके बाद यहाँ देखेंगे ये जब मार्केट नीचे आया है, नो मेजर सेलर। इसमें सबसे बड़ा साइज है 90 लॉट्स, 112 लॉट्स। तो इसमें हमने देखा है कि मार्केट नीचे आ रहा है बट इसमें कोई मेजर सेलर नहीं है, ओके। तो हमने अभी तक देखा है कि बायर्स ने पोजीशन बनाया है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक भी किया है, बट सेलर ने पोजीशंस, एग्रेसिव पोजीशंस क्रिएट नहीं किए हैं। फिर जब मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ, दिस इज द फर्स्ट टाइम हमने कोई मेजर लिक्विडिटी देखी। ये लिक्विडिटी हमें क्या कहता है? यहाँ देखिए बायर साइड में 300 लॉट, 300 लॉट, 150 लॉट, 200 लॉट है, इधर 300 लॉट की सेलिंग है, 150 लॉट की सेलिंग है, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम हमें दिख रहा है कि ऊपर जाते समय में सफिशिएंट लिक्विडिटी दी जा रही है सो दैट कि मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा। इनफैक्ट 1:45 से लेकर के 3 बज गए थे, मार्केट कहीं भी ऊपर नहीं गया उस पॉइंट से। ये करीब करीब लिक्विडिटी मिली थी 24,810 के आसपास पे, जो कि हमारा टारगेट था अपसाइड के लिए। तब तक फिर इंट्राडे पोजीशंस क्लोज होने का टाइम आ चुका था, मार्केट अगेन कंटिन्यूअसली कहीं भी नहीं गया और ये इंट्राडे पोजीशंस क्लोज हो गए। नेट नेट हमने क्या देखा? हमने देखा कि बायर्स ने पोजीशंस क्रिएट किए, उसमें से कुछ बायर्स ने प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली। और एक हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस किया कि 24,860 पे, जहाँ पे कि कल फ्राइडे को जहाँ पे मेजर सेल पोजीशंस रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था और थोड़ा सा 810 पे हुआ था, अब 810 पे भी रेजिस्टेंस लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं एंड बायर ऊपर की ओर पुश नहीं कर रहा है। दिस गोज टू शो दैट मार्केट 24,600-700 के ऊपर रहना चाहता है, बट 810 से लेके 860 के पास में स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने को, एंड देयरफॉर इसी रेंज में इसे साइडवेज ट्रेड करना चाहिए एंड बैलेंस कंटिन्यू करना चाहिए बनाने के लिए। सो दैट इज ऑल फॉर टुमारो। मार्केट में कुछ मेजर ऐसा है नहीं बताने के लिए, लेवल्स वही हैं जो कि पिछले 2-3-4 दिनों से हम देखते आ रहे हैं। I hope the strategy for tomorrow is clear. Market is completely choppy, completely sideways. अगर आपको ट्रेड्स लेने भी हैं अगर बाई साइड ऑप्शंस में, तो यू हैव टू बी वेरी क्विक। छोटे छोटे स्कैल्पिंग मूव्स ले सकते हैं,
डोंट एक्सपेक्ट मेजर मूवमेंट्स अगर आते भी हैं तो इमीडिएटली एक्सिट कीजिए, क्योंकि उसके रिवर्स होने के चांसेस रहते हैं. सो बेयर ऑल दिस इन माइंड एंड बी केयरफुल अबाउट टुमारोज ट्रेड, अदरवाइज मार्केट को मोस्टली ठंडा ही रहना चाहिए. ठीक है. विल एंड द सेशन हियर टुडे बिकॉज और कुछ खास है नहीं बताने के लिए आज. ठीक है, मेजर कुछ हुआ नहीं है. Let's see how tomorrow goes. All the best for tomorrow, and yeah, see you again tomorrow. Good night, everyone.